हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग करने वाले हैं क्लास 11th केमिस्ट्री फर्स्ट चैप्टर दैट इज सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। और हमारी एक्सरसाइजेस के क्वेश्चन चल रहे हैं एनसीईआरटी। हम लोग क्वेश्चन नंबर 34 पे आ गए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है, A welding fuel gas contains carbon and hydrogen only। वेल्डिंग करने के लिए फ्यूल गैस जो यूज की जा रही है उसमें कार्बन और सिर्फ हाइड्रोजन है। बर्निंग अ स्मॉल सैंपल ऑफ इट इन ऑक्सीजन gives 3.38 grams carbon dioxide, 0.690 gram of water and no other products। जब कार्बन और हाइड्रोजन के इस मिक्सचर गैस को बर्न किया जाता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में स्मॉल सैंपल, तो कार्बन डाइऑक्साइड 3.38 ग्राम और वाटर 0.690 ग्राम फॉर्म हो रहा है। कोई और प्रोडक्ट तीसरा नहीं मिलता। A volume of 10 liter measured at STP, that is standard temperature pressure, of this welding gas is found to weight 11.6 gram। 10 लीटर के वॉल्यूम में इस गैस का जो वेट है वो 11.6 ग्राम है। अगर हम लोग STP की बात करते हैं, दैट इज स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। कैलकुलेट एम्पेरिकल फॉर्मूला, मोलर मास ऑफ दी गैस एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो ये तीनों चीजें हमें कैलकुलेट करनी है। तो पहले हम लोग चलेंगे एम्पेरिकल फॉर्मूला के लिए, लेकिन उससे पहले हम लोगों को यहाँ पर कुछ चीजें हैं जो फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले तो हम लोग कैलकुलेट करेंगे मोलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन का मोलर मास आपको पता है 12 होता है और ऑक्सीजन का 16 होता है। मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे क्योंकि ऑक्सीजन की 2 एटम्स हैं। तो 12 प्लस 32 दैट इज इक्वल टू 44 ग्राम पर मोल। इसी तरीके से हम लोग मोलर मास कैलकुलेट करेंगे वाटर का, जो कि आपको पता है 2 इंटू हाइड्रोजन का 1 होता है, ऑक्सीजन का 16, तो इट विल बी 2 प्लस 16 दैट इज इक्वल टू 18 ग्राम पर मोल। अब जो हमारे पास एम्पेरिकल फॉर्मूला बनने वाला है जिस कंपाउंड का या गैस का, उसमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन है। और हमें पता है फर्स्ट स्टेप में हमें अमाउंट जो है वो फाइंड आउट करनी होती है कि कितना मास परसेंटेज हमारे पास उन एलिमेंट्स का होएगा। तो कार्बन किसमें प्रेजेंट होगा? कार्बन डाइऑक्साइड में। तो यानी कि हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे? मास ऑफ कार्बन इन 3.38 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अब इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? मैथमेटिक्स में हम लोग जाएंगे। इन 44 ग्राम ऑफ CO2 अमाउंट ऑफ कार्बन, कितना अमाउंट है कार्बन का? दैट इज 12। तो 1 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड में कितना अमाउंट होगा कार्बन का? यू हैव टू डिवाइड 12 बाय 44। नाउ CO2 कितना है आपके पास? 3.38 ग्राम हमें दिया हुआ है। तो 3.38 ग्राम्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड में जो कार्बन का अमाउंट है दैट विल बी 12 अपॉन 44 मल्टीप्लाई 3.38। चलिए इसको अपन सोल्व करते हैं। 12 multiplied by 3.38 divided by 44, so I am getting 0.922, 0.922 ग्राम। तो ये हमारे पास अमाउंट आ गया है कार्बन का। अब सिमिलरली हम लोगों को हाइड्रोजन का मास पता करना है।
चलिए इसको इरेज करते हैं, इस लाइन को। एटीन ग्राम होता है, ये हमें पता है, और ये हम लोगों का कैलकुलेट हो गया है। चलिए अब सबसे पहले वाटर की बात करेंगे, तो वाटर का मोलर मास था 18। इन 18 ग्राम ऑफ वाटर अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन, कितना अमाउंट है हाइड्रोजन का? H2O यानी कि 2 ग्राम्स। 1 ग्राम ऑफ वाटर में हाइड्रोजन का अमाउंट कितना होगा? 2 को 18 से डिवाइड करेंगे, और टोटल अपने पास कितना वाटर प्रोड्यूस हो रहा है? 0.690। तो हमें क्या करना है? 2/18 का 0.690 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2/18 मल्टीप्लाई बाय 0.690, so 0.077, तो इट विल बी द मास ऑफ हाइड्रोजन। तो ये मेरे पास हाइड्रोजन का मास या अमाउंट यू कैन से आ गया है, जो आपका फ्यूल बर्न होने पे मिला है आपको। चलिए अब इसके साथ हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे टोटल मास। आपके पास टोटल मास कितना आया है? हाइड्रोजन का है 0.077, और कार्बन का टोटल है 0.922। क्योंकि जो इनिशियली हमारे पास चीज थी वो तो कार्बन और हाइड्रोजन की बात की है, तो हमें ऑक्सीजन का मास यहाँ पे नहीं टेक ओवर करना, तो इसीलिए हम लोग टोटल मास ऑफ, यहाँ पे चाहे आप लोग गैस की बात लिख सकते हो, ठीक है। तो 0.077 प्लस 0.922, तो यानी कि जो आपके पास गैस प्रेजेंट है उसका अमाउंट है 0.999 ग्राम। तो ये गैस थी हमारे पास, इतना अमाउंट था उस फ्यूल गैस का। अब एम्पेरिकल फॉर्मूला कैलकुलेट करना है, तो पहले मास परसेंटेज कैलकुलेट करना पड़ेगा। चलिए मास परसेंटेज पे जाएंगे, उससे पहले ये थोड़ा पार्ट हम लोग इरेज कर लेते हैं। हमारे लिए यहाँ पे दो तीन डाटा है जो इम्पोर्टेंट है। एक तो डाटा है कार्बन का अमाउंट, एक हाइड्रोजन का, और एक टोटल। तो ये तीन चीजें हमें संभाल कर रखनी है। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे मास परसेंटेज ऑफ कार्बन। तो कार्बन का कितना मास है? 0.922 डिवाइडेड बाय टोटल मास है 0.999, और परसेंटेज है तो इंटू 100 करेंगे, तो इट विल बी कम आउट एज 922 multiply by 100 divided by 999, so I am getting 92.29। तो ये परसेंटेज आ गई है कार्बन की। नाउ मास परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे हाइड्रोजन का। वैसे तो क्लियर है कि 100 में से माइनस कर दो, तो वो आपकी मर्जी है, जैसी मर्जी आप करके दिखा सकते हो। इंटू 100, तो ये मेरे पास बनेगा 7.71। ये मेरा आ गया 7.71%। तो ये मेरे पास बन गया है किसका मास परसेंटेज? हाइड्रोजन का मास परसेंटेज बन गया है। अब जो अपनी आगे की कहानी है वो इसी डाटा के साथ रिजोल्व होगी। सबसे पहले हमने कार्बन का मास कैलकुलेट किया है, हाइड्रोजन का मास कैलकुलेट किया है, और फिर मास परसेंटेज जो है वो हम लोग कैलकुलेट की है इंडिविजुअल एलिमेंट की। चलिए अब हमें बनाना है एक बॉक्स, जैसे कि आप लोग इंपेरिकल फॉर्मूला के लिए बनाते हो।
एक एक कॉलम करते चलेंगे और सारे वैल्यू लिखते जाएंगे। यहाँ पे सबसे पहले आएगा एलिमेंट्स की बात करेंगे, इधर लिख लेते हैं अपना एलिमेंट्स। तो एलिमेंट्स कौन कौन है, एक तो कार्बन है और दूसरा हाइड्रोजन है। नेक्स्ट कॉलम किसका बनेगा, मास परसेंटेज, तो कार्बन का मास परसेंटेज है 92.29 और हाइड्रोजन का है 7.71। उसके बाद आपको क्या करना होता था, एटॉमिक मास के साथ या मोलर मास के साथ हम लोग इनको डिवाइड करते थे। तो एटॉमिक मास जो है वो लिख लेंगे इस कॉलम में। एटॉमिक मास कार्बन का है 12 और हाइड्रोजन का है 1। फिर आपका कैलकुलेट करते थे मोल। मोल के लिए आपको क्या करना होता था, मास डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास। तो 92.98 अपॉन 12 एंड 7.71 डिवाइड बाय 1। यहाँ पे हम लोग उसको मास परसेंटेज को खत्म ही कर देते हैं, क्योंकि मास परसेंटेज को ग्राम्स में कन्वर्ट करना होता था और इस तरह भी आपका मास ही लिख देते हैं। ठीक है, सीधा ही। तो 92.29 को डिवाइड करेंगे 12 से, तो आई एम गेटिंग 7.69 एंड इट विल 7.71। उसके बाद हमें इनको डिवाइड करना होता था सिंपलेस्ट मोलर रेशो। डिवाइड करने का मतलब क्या था, जो भी क्वांटिटी सबसे छोटी होती थी उसको पूरे के साथ डिवाइड करते थे। अब इन दोनों में देखिए वैसे 7.69 छोटी क्वांटिटी है, लेकिन अप्रोक्सीमेटली दोनों ही आपस में इक्वल है। तो फिर भी अगर हम लोग 7.69 को 7.6 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, और जब आप 7.71 को 7.69 से डिवाइड करेंगे तो वी विल गेट 1.0026। तो इसको अपन नियरली क्या लिख देंगे, 1 ही लिख देंगे। तो इसका मतलब क्या है, नंबर ऑफ एटम्स। तो कार्बन की भी एक एटम हो गई और हाइड्रोजन की भी एक एटम हो गई। क्लियर। तो इसका मतलब है जो हमारे पास इंपेरिकल फॉर्मूला बनेगा, कार्बन है, कार्बन की नंबर ऑफ एटम 1 है तो लिखने की जरूरत नहीं है। दूसरा एलिमेंट हाइड्रोजन है, उसकी भी नंबर एटम 1 है तो ये भी लिखने की जरूरत नहीं है। तो CH इज द इंपेरिकल फॉर्मूला ऑफ जो अपने पास वेल्डिंग गैस प्रेजेंट है। क्योंकि हमें मोलिकुलर फॉर्मूला चाहिए तो हम लोग यहीं से ही इंपेरिकल मास फॉर्मूला कैलकुलेट कर लेते हैं। एम्पेरिकल मास फॉर्मूला तो कितना बनेगा आपके पास, कार्बन का 12, हाइड्रोजन का है 1, तो इट विल बी 13। तो एम्पेरिकल फॉर्मूला मास या एम्पेरिकल फॉर्मूला मास कितना है आपके पास, वो है 13 है। एम्पेरिकल फॉर्मूला मास, ये इंटरचेंज होगा, इरेज करेंगे। अब हम लोग मोलर मास ऑफ गैस की बात करेंगे कि कैसे कैलकुलेट करेंगे। हमें मोलर ना तो फॉर्मूला दिया हुआ है और ना ही कुछ और दिया हुआ है, तो हाउ टू कैलकुलेट इट वो अपन डिस्कस अब करेंगे। आपको एक एसटीपी की बात की गई है, आपको दिमाग में यहाँ पे एक डेटा रखना है, वो आपको अगले चैप्टर्स में आएगा कि जब एसटीपी की बात होती है तो हर गैस का वॉल्यूम, कोई भी गैस की बात करो उसका जो वॉल्यूम होता है एसटीपी पे वो 22.4 लीटर होता है। अब यहाँ पे हम लोग बात करेंगे 10 लीटर वॉल्यूम ऑफ 10 लीटर contains गैस, कितनी गैस है 11.6 ग्राम। तो 1 लीटर के वॉल्यूम में कितनी गैस आएगी, 11.6 को 10 से डिवाइड कर देंगे, ये आपके पास 1.16 आएगी। और टोटल कितना लीटर आपके पास गैस होता है जब एसटीपी की बात करते हो, 22.4 लीटर।
एसटीपी दिया हुआ है इसलिए हमें 22.4 का यूज करना है, तो 22.4 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। 1.16 मल्टीप्लाई 22.4, तो इट विल बी 25.984। अप्रोक्सीमेटली हम लोग इसको 26 ग्राम लिख सकते हैं, क्योंकि राउंडिंग करेंगे तो 26 हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया है कि जो मोलर मास है वो 26 ग्राम पर मोल आ गया है। जब आप एसटीपी की बात करते हैं तो 22.4 लीटर पे हम लोग ये मान के चलते हैं कि जो आपका गैस का वॉल्यूम आता है, सॉरी मास आता है, उसके मोलर मास के इक्विवेलेंट होता है। ये आप चीज हर किसी के लिए इक्वली पढ़ने वाले हो। तो हमारे पास अब मोलर मास आ चुका है। अब आपको पता है अगर मुझे मोलिकुलर फॉर्मूला निकालना है तो एम्पेरिकल फॉर्मूला की मुझे एक नंबर n से मल्टीप्लाई करनी होती है। और वो n कैसे कैलकुलेट होता है? n के लिए मुझे क्या करना पड़ता है, जो मोलिकुलर मास फॉर आता है उसे मैं डिवाइड करता हूं एम्पेरिकल फॉर्मूला मास से। एम्पेरिकल फॉर्मूला मास से तो मोलिकुलर मास 26 है और एम्पेरिकल जो है आपके पास वो 13 आया है, तो इट विल बी 2। तो यानी कि एम्पेरिकल फॉर्मूला की अपने 2 से मल्टीप्लाई करनी है, जो कि CH है। तो हम लोग क्या लिखने वाले हैं? मोलिकुलर फॉर्मूला इज इक्वल टू n मल्टीप्लाई बाय एम्पेरिकल फॉर्मूला। तो n की वैल्यू 2 है और एम्पेरिकल फॉर्मूला CH है। अब इसका मल्टीप्लाई नहीं करना, ये पैरों में आएगा, तो C2H2 इज द वेल्डिंग गैस। और आपको पता है ये दिस इज इथाइन, ये इथाइन है जो वेल्डिंग गैस के पर्पस के लिए यूज की जा रही है। तो क्वेश्चन नंबर 34 आप लोगों का कंप्लीट हुआ। Now let us do next question, 35th. Calcium carbonate reacts with aqueous hydrochloric acid to give calcium chloride and carbon dioxide. तो कैल्शियम कार्बोनेट ने HCl के साथ रिएक्ट करके ये प्रोडक्ट्स बनाए हैं, आपको रिएक्शन दी हुई है। What mass of calcium carbonate is required to react completely with 25 ml of 0.75 molar HCl? तो हमें CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट का मास कैलकुलेट करना है, ताकि वो 0.75 मोलर HCl के 25 ml के सॉल्यूशन से कंप्लीटली रिएक्ट कर पाए। चलिए देखते हैं पहले कि HCl का मास कितना है। कैसे कैलकुलेट करेंगे मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले हम लोग इस चीज का यूज करने वाले हैं जो हमें गिवन है। कैपिटल M का मतलब होता है मोलैरिटी। तो आपको जो मोलैरिटी है वो दे दी गई है 0.75 m। मोलैरिटी का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है? मोल्स ऑफ सॉल्यूट, यहाँ पे सॉल्यूट HCl होगा अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स और 0.75। तो हमने डिस्कस किया है कि जब भी हमें मोलैरिटी देते हैं तो हम लोग वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 1 मानते हैं। तो 1 लीटर का सॉल्यूशन है तो उसके अकॉर्डिंगली HCl के मोल्स कितने आ गए? 0.75 मोल आ गए। अब मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है? मोल्स का फॉर्मूला होता है मास अपॉन मोलर मास। क्योंकि HCl की बात हो रही है तो मास भी HCl का लेंगे और मोलर मास भी HCl का लेंगे। HCl का मास आपको नहीं पता और मोलर मास हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। हाइड्रोजन का 1 होता है, क्लोरीन का 35.5 होता है, तो इट विल बी 36.5। तो जब मल्टीप्लाई किया जाएगा तो 0.75 इंटू 36.5, तो ये आपके पास बन गया 0.75 मल्टीप्लाई बाय 36
27.38 27.38। तो इतना मास है आपके पास HCl में। लेकिन यहाँ पे क्या चक्कर है, यहाँ पे चक्कर है कि ये जो मास है HCl का, ये आपका 0.75 यानी कि 1 लीटर सॉल्यूशन में है। 1 लीटर मतलब कि 1000 ml solution has mass of HCl। कितना है आपके पास? 27.38 ग्राम। अब आपके पास जो सॉल्यूशन है, जो आपने मतलब मास पता करना है, वो 25 ml के लिए करना है। तो इट मींस हम लोग 1 ml के लिए कैलकुलेट कर लेंगे, डिवाइडेड बाय 1000, और 25 ml से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। आपको ये जानना जरूरी है कि हमने 25 क्यों किया, क्योंकि उन्होंने जो HCl के रिएक्शन के लिए अमाउंट पूछा है वो 25 ml सॉल्यूशन से दिया है। तो हमने 25 ml से HCl का मास कैलकुलेट करना है कि इतने ml में कितना एक्चुअली HCl ग्राम्स में प्रेजेंट है। तो 27.38 मल्टीप्लाई बाय 25 डिवाइडेड बाय 1000, तो आई एम गेटिंग 0.684 ग्राम्स। तो इतना मास है HCl का हमारे पास। तो HCl का मास आ गया है। अब हमें CaCO3 के मास की बात करनी है। ये वाला इधर पोर्शन इरेज कर देते हैं अपन। रिएक्शन के अकॉर्डिंगली CaCO3 का 1 मोल 2 HCl यानी कि HCl के 2 मोल से रिएक्ट कर रहा है। तो हम लोग क्या लिखेंगे? 2 moles of HCl 2 multiply by 36.5 gram of HCl reacts with 1 mole of calcium carbonate, that is equal to कैल्शियम का 40, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16 होता है। 16 into 3 48। तो इट मीन्स दिस विल बी योर 100 ग्राम। तो इसका मतलब क्या है, ये आपका सोल्व करके आएगा 73 ग्राम ऑफ HCl reacts with 100 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। तो यानी कि HCl का 1 ग्राम रिएक्ट करेगा 100 डिवाइडेड बाय 73। और आपके पास HCl कितना है, आपने अभी कैलकुलेट किया है 0.684 ग्राम। तो 100 डिवाइडेड बाय 73 मल्टीप्लाई बाय 0.684। तो इसको सॉल्व करेंगे। 100 इंटू 0.684 डिवाइडेड बाय 73, तो 0.937 ग्राम्स। तो इतना हमें कैल्शियम कार्बोनेट रिक्वायर है ताकि प्रॉपरली कंप्लीटली HCl के साथ रिएक्ट करे इन 25 ml ऑफ 0.75 मोलर सॉल्यूशन। तो ये आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 35 डन हुआ। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 पे। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज। Chlorine is prepared in the laboratory by treating manganese dioxide MnO2 with aqueous hydrochloric acid according to the reaction। क्लोरीन प्रिपेयर करने की आपको रिएक्शन दी हुई है। मैग्नीज डाइऑक्साइड रिएक्ट्स विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड, मैग्नीज क्लोराइड बन रहा है,
तो हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ HCl विल रिएक्ट विद 5 ग्राम ऑफ MnO2। तो हमसे पूछा है कि HCl का कितना अमाउंट चाहिए ताकि 5 ग्राम MnO2 मैग्नीज डाइऑक्साइड रिएक्ट कर पाए। तो जस्ट लाइक प्रीवियस क्वेश्चन ही हो गया है, लेकिन इसमें हमें काम बहुत कम करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। इक्वेशन के अकॉर्डिंगली हम लोग क्या देख रहे हैं, 1 मोल ऑफ MnO2, 1 मोल ऑफ MnO2 में आपका कैलकुलेट कर लेंगे मोलर मास। मैग्नीज का आपको एटॉमिक मास 55 दिया हुआ है, ऑक्सीजन का 16 होता है, क्योंकि 2 एटम्स हैं तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इट विल बी 87 ग्राम पर मोल। HCl की बात करेंगे, 1 मोल ऑफ HCl यानी कि 1 प्लस 35.5, इट विल बी 36.5 ग्राम पर मोल। अब हमें क्या रिएक्शन दिया हुआ है, हमें ये दिया हुआ है कि MnO2 का 1 मोल 4 मोल HCl से रिएक्ट कर रहा है। तो आप 4 मोल के कैलकुलेट कर लेते हैं HCl में कितना मास होगा। सिंपली जो 1 मोल में मास आया उसकी 4 से मल्टीप्लाई कर दो, यू विल गेट 36 इंटू 4 144, आई थिंक 146 आएगा। यस तो यहां से आपका क्या रिजल्ट निकाल रहे हैं, इधर से आपका रिजल्ट ये निकाल रहे हैं कि 1 मोल यानी कि 87 ग्राम ऑफ MnO2 रिएक्ट्स विद कितना, 4 मोल ऑफ HCl यानी कि 146 ग्राम ऑफ HCl, राइट। 1 मोल में 87 ग्राम है MnO2 का, 4 मोल HCl में 146 ग्राम है, तो 1 ग्राम ऑफ MnO2 रिएक्ट करेगा, 146 को डिवाइड कर देंगे 87 से, और टोटल MnO2 मैग्नीज डाइऑक्साइड मेरे पास 5 ग्राम्स है, तो 5 से मैं क्या कर दूंगा यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो 146 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय 87, तो 8.39 ग्राम ऑफ HCl हमारा आंसर आ जाएगा, यानी कि 8.39 ग्राम HCl चाहिए अगर 5 ग्राम MnO2 कंप्लीट रिएक्ट आप लोग करवाना चाहते हो। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 36 हमारा कंप्लीट हुआ। MnCl2 को मैग्नीज क्लोराइड कहते हैं और MnO2 को मैग्नीज डाइऑक्साइड बोलते हैं। तो आई होप कि आपको ये सारे क्वेश्चंस क्लियर हुए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।